नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। ग्वालियर में बोले सीएम शिवराज, कहा बीजेपी ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी है। कल तक जो राष्ट्रवाद और राम भक्ति को लेकर ताने कोसते थे, आज वही राम भक्ति कर रहे हैं। ग्वालियर में मोहन भागवत स्वर साधक संगम की प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। केदारनाथ सरस्वती शिशु मंदिर में लगी प्रदर्शनी को मोहन भागवत ने देखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत के ग्वालियर दौरे के दौरान जिले के डबरा में रहने वाले एक युवा ने उनका अनूठे तरीके से शहर की धरा पर स्वागत किया। कलाकार मोहन त्रिपाठी ने रंगोली के रंगों से मोहन भागवत का पोर्ट्रेट तैयार किया। रात भर जगते हुए लगभग 10 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मोहन भागवत का रंगोली पोर्ट्रेट बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। ये मन की बात कार्यक्रम का 83वां एपिसोड है। खंडवा के बड़ौदरा अहीर पहुंचे सीएम शिवराज ने टंटिया भील गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। यहां उन्होंने टंटिया मामा के स्मारक पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। कलश में सीएम ने पवित्र मिट्टी रखी और यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना किया। इसके बाद जब वे मंच पर पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में हमें गलत इतिहास पढ़ाया। बिरसा मुंडा, टंटिया मामा, रघुनाथ शर्मा, तात्या टोपे सहित ऐसे कई जननायक क्रांतिवीरों के बारे में हमें नहीं बताया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार अब टंटिया मामा का सही इतिहास पढ़ाएगी और पाताल पानी को एक नए तीर्थ के रूप में विकसित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा अब 15 नवंबर को पूरे देश में बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। ये जनजातीय वीर शहीदों के कर्ज चुकाने का प्रयास है। खंडवा में सीएम ने कहा कि टंटिया भील जी की गौरव यात्रा की शुरुआत हो रही है। आजादी के बाद ऐसे क्रांतिवीरों का सम्मान होना चाहिए था, वो सम्मान नहीं किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और राज्यपाल को जननायक टंटिया भील की पुण्यतिथि के लिए आमंत्रित किया। 4 दिसंबर को इंदौर जिले के पाताल पानी के जननायक टंटिया भील की पुण्यतिथि में बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सूदखोर साहूकारों के मनमाने ब्याज के कारण घटित घटना हृदय विदारक और असहनीय है। सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया। सीएम ने अवैधानिक रूप से सूदखोरी का काम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सूदखोरों साहूकारों की गतिविधियों पर सघन निगरानी रखनी चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक कर साहूकारी अधिनियम और अनुसूचित जाति ऋण विनियम के प्रावधानों के संबंध में चर्चा की। महिलाओं पर विवादित बयान देने वाले मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने खेद जताया। बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आगे मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची तो मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं।
मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है और जांच करवाई जाए। मंत्री ने जांच की बात कही है। भोपाल में महिला कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल से इस्तीफे की मांग की है। महिला कांग्रेस ने मंत्री बिसाहूलाल का पुतला दहन करके जताया विरोध। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में जमकर हुआ हंगामा। करनी सेना से बिसाहूलाल सिंह का किया घेराव। बिसाहूलाल सिंह की गाड़ी को करनी सेना ने घेरा। बीजेपी कार्यालय के अंदर गाड़ी को घेरा गया। काले कपड़े दिखाते हुए बिसाहूलाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। करीब आधे घंटे तक हंगामा हुआ। मंत्री बिसाहूलाल के महिलाओं पर दिए बयान पर क्षेत्रीय समाज के लोगों ने मंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि मंत्री को पद से हटाया जाए। समाज के लोगों ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है और कहा है कि 7 दिन में उन्हें पद से हटाया नहीं तो सक्रिय समाज प्रदेश भर में मंत्री के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में प्रत्याशी चयन पर माथापच्ची। 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। आज से जिला स्तर पर जारी रहेगी अधिसूचना। मंदसौर दौरे पर आए कमलनाथ ने पीएम मोदी पर भी टिप्पणी करते हुए उनकी दाढ़ी पर तंज कसा। कमलनाथ ने कहा कि पिछले 8 महीनों में जितनी मोदी जी की दाढ़ी बढ़ गई थी, पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1 महीने से दाढ़ी थोड़ी छोटी हो गई थी तो पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हो गए थे। अब उनकी दाढ़ी देखी जाएगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामलों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए सावधानी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के तृणमूल कांग्रेस पार्टी में जाने को लेकर सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में बैठे मेरे शुभचिंतक मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए समय समय पर ट्वीट करते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब हाई कमान के पास सारी बातें सुरक्षित हैं तो दूसरे पार्टी में जाने की क्या जरूरत। मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब ट्वीट किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया है। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार अंबिकापुर ने बाजी मारी है, जिस पर टीएस बाबा ने सम्मानित किया। दस लाख की आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। साथ ही अंबिकापुर को फाइनल स्टोर रेटिंग से भी नवाजा गया है। दुर्ग भिलाई में नगरीय निकाय को लेकर तैयारी जारी है। इसी बीच जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने पार्षद के चुनाव के लिए लोगों से आवेदन लिया और इच्छुक उम्मीदवारों ने अपने नाम दिए। कांकेर शहर कांग्रेस कमेटी ने महंगाई के विरोध में जन जागरण रैली का आयोजन किया। इसमें कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। शहर के घड़ी चौक से जन जागरण यात्रा शुरू होकर मुख्य सड़कों से होकर गुजरी। रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जन जागरण यात्रा में शामिल होने राजगढ़ पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मंत्री बिसाहूलाल सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिसाहूलाल नहीं है, बिकाऊ लाल। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरे मंत्रिमंडल में बिसाहूलाल ऐसी बातें नहीं करते थे। ये संगत का असर है जो बिसाहूलाल आज बिकाऊ लाल हो गए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा तीनों कृषि कानूनों को लेकर दोबारा चर्चा करने के लिए बयान पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि कोई बिल पास हुआ तो उस पर दोबारा चर्चा करने में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है।
उन्होंने कहा कि तकनीकी पहलुओं को सोच समझकर फैसले लिए जाते हैं। साथ ही उन्होंने किसानों की एमएसपी की मांग पर कहा कि केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। इंदौर के नाम को बदलने को लेकर उन्होंने कहा कि इंदौर के नाम को बदलने की जरूरत नहीं है। इंदौर के लोगों को वैसे ही अहिल्या नगरी का निवासी कहा जाता है। तीनों कृषि कानूनों और किसानों का आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। केंद्र ने किसानों की कमेटी बनाने की मांग मान ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय के खिलाफ सीएम बघेल की टिप्पणी से नाराज होकर बीजेपी नेताओं ने सीएम के खिलाफ शिकायत की है। बीजेपी के आदिवासी नेताओं ने कहा कि सीएम बघेल के द्वारा की गई टिप्पणी से आदिवासी समुदाय नाराज है। विष्णुदेव साय जनजाति समाज से हैं और भूपेश बघेल द्वारा की गई टिप्पणी आदिवासी अस्मिता को ठेस पहुंचाती है। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 28 मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के स्थान आदेश जारी किए हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। किरदूल से विशाखापट्टनम की ओर लो अयस्क लेकर जा रही मालगाड़ी को पटरी से गिराकर डिरेल कर दिया। इस दौरान मालगाड़ी के 3 इंजन और करीब 20 वैगन हुए क्षतिग्रस्त। 50 से 60 की संख्या में हथियार बंद। बलौदा बाजार में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, जहां टीके कॉलेज के छात्र छात्राओं ने संस्कृति और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। बलौदा बाजार के दुलारू राम साहू को मिला गोपाल रत्न पुरस्कार। भारत सरकार के मछली पालन डेयरी विभाग के आयोजन में एआई टेक्नीशियन को मिले 3 लाख रुपए। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में करीब 2 साल बाद हुआ दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह में भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य वेंकटेश अय्यर हुए शामिल। जबलपुर में पकड़ में आया मगरमच्छ। वन विभाग के लगाए गए जाल में फंसा मगरमच्छ। पर्यटकों ने भेड़ाघाट पंचवटी से बना ली थी दूरी। 1 हफ्ते से दहशत में थे लोग। जबलपुर में धान खरीदी आवेदनों के सत्यापन में सामने आ रहा है फर्जीवाड़ा। 1900 से ज्यादा किसान सत्यापन में पाए गए हैं फर्जी। किसानों की आड़ में व्यापारी कर रहे हैं कालाबाजारी। जिले में इस बार 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का लक्ष्य। 51,000 से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीयन। शासन की ओर से प्रति क्विंटल 1940 रुपए किए गए हैं निर्धारित। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा तहसील के किसानों ने किया चक्का जाम। किसानों ने बिना बताए हो रही बिजली कटौती की समस्या को लेकर किया विरोध। जाम की वजह से नरसिंहपुर नेशनल हाईवे पर लगाया ट्रैफिक। लगभग आधे घंटे तक लगा रहा जाम। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी। इंदौर में खड़ी ऑटो रिक्शा में आग लगने के सीसीटीवी फुटेज आए सामने। नकाबपोश बदमाश ने खड़ी ऑटो में लगाई थी आग। बदमाश की तलाश में जुटी है पुलिस। महासमुंद में अवैध रूप से गांजा की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में 5 क्विंटल गांजा जब्त गांजे की कीमत 1 करोड़ 8 लाख रुपए बाकी। पुलिस को चकमा देने आलू की बोरी के नीचे छुपाकर ले जा रहे थे गांजा। उड़ीसा से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ में उसे खापने की तैयारी थी।
महासमुंद में वन विभाग ने पोडापाली और बिजापाली में मारा छापा। यहां 4 घरों से सौगान की लकड़ी जब्त। लकड़ी की कीमत लगभग 2,25,000 बताई गई। कांकेर में मीडियम स्कूल में नशे में धुत मिले शिक्षक को कलेक्टर ने किया निलंबित। चाराम ब्लॉक मुख्यालय के स्कूल में स्टाफ रूम में नशे में धुत मिले थे शिक्षक। बैतूल में कोयला खदान में हुई लूट का मामले में होशंगाबाद रेंज आईजी दीपिका सूरी ने की बड़ी कार्रवाई। सानी टीआई आदित्य सेन समेत चौकी प्रभारी और एएसआई को सस्पेंड किया गया। तीनों ने लूट की जांच में बरती थी लापरवाही। 21 नवंबर की रात खदान में घुसे थे हथियारबंद बदमाश। सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लाखों का स्कैम लूटकर ले गए। सरगुजा जिले के सुंदरपुर गांव के पास जंगल पार में डायल 112 के ड्राइवर की मिली लाश। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। मुरैना में अवैध शराब निर्माण के लिए लाया गया ओपी केमिकल पुलिस ने पकड़ लिया। लग्जरी वाहन में पकड़े गए तीनों आरोपियों से 1275 लीटर ओपी केमिकल बरामद हुए। बेरसिया में ओवरलोड डंपरों पर पुलिस ने कार्रवाई की। 3 ओवरलोड डंपरों को पुलिस ने पकड़ा। तीनों में 76 से ज्यादा गिट्टी भरी हुई मिली। बुरहानपुर जिले के एमके मेमोरियल स्कूल संचालक आसिफ खान द्वारा छात्रों को एसपी कार्यालय ले जाकर एसपी के कार्य और एसपी कार्यालय में किस प्रकार कार्य होते हैं इसकी जानकारी छात्रों को दी गई। जिन छात्रों को बड़े पदों पर जाना है, तैयारी करने में क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में भी एसपी राहुल कुमार ने छात्रों से जानकारी ली। एसपी राहुल कुमार ने भी छात्रों को बड़े ही सहजता से साथ उनके सवालों के जवाब दिए। ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के भविष्य के लिए संचालक द्वारा अनूठा प्रयास माना जा रहा है। डबरा में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा। ग्वालियर में ब्रजमोहन गुर्जर बने ग्रामीण किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया स्वागत। इस मौके पर कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज से दतिया के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां गृह मंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री ने आज अपने निवास पर आम लोगों की समस्याओं को सुना। गृह मंत्री ने पीताम्बरा पीठ मंदिर में मां बगलामुखी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही महाभारत कालीन वन कंठेश्वर महादेव पर जलाभिषेक किया। गृह मंत्री ने शनिदेव मंदिर पर भी पूजा अर्चना की। गृह मंत्री आज धौर्य गांव में 14 करोड़ 8 लाख की लागत से बनने वाले हाईवे का भूमि पूजन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। मंत्री रेणुका सिंह ने कहा, राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को छत्तीसगढ़ के लोगों तक नहीं पहुंचा रही है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम आवास के राज्य कोष के फंड में कमी है। विदिशा में बदहाल पड़े सरकारी स्कूलों के लिए नेट्रेन क्षेत्र के तिलातली ग्राम का प्राथमिकता विद्यालय आदर्श बनकर सामने आया है, जहां शिक्षक मनोज साहू ने सरकारी विद्यालय भवन की दीवारों पर विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाने से संबंधित सामग्री उकेरी है। शिक्षक ने कई सुंदर चित्र भी इन दीवारों पर बनाकर विद्यार्थियों को घर जैसा माहौल देने का प्रयास किया है। विद्यालय के विद्यार्थी खुशी जाहिर करते हुए इसका श्रेय अपने टीचर को दे रहे हैं।
छिंदवाड़ा कृषि उपज मंडी में किसानों को सुविधा देने के लिहाज से कृषक विश्राम गृह बनाया गया है, लेकिन वहां हर साल 2019 से कृषि अभिनियंत्रक कार्यालय संचालित हो रहा है, जिसके चलते किसानों को अक्सर शेड के नीचे ही रात गुजारनी पड़ती है। मंडी में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों तेज बारिश के चलते एक तरफ जहां किसानों और व्यापारियों का अनाज भीगा, तो वहीं रात भर किसान ठंड से ठिठुरते हुए नजर आए। कवर्धा जिले में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान महिलाओं ने सिलेंडर अपने सिर पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। जिले में चलाई जा रही जन जागरण यात्रा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों, बढ़ती महंगाई, 2 करोड़ रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका से आए 2 लोग पॉजिटिव मिले। दोनों में कोरोना के नए वेरिएंट पाए गए। अब पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 120.69 करोड़ के पार पहुंच गया है। कल शाम 7 बजे तक कोविड की 65 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई है। कर्नाटका में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 402 नए मामले सामने आए। 277 मरीज डिस्चार्ज हुए और 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। मुंबई में कोरोना वायरस के 230 नए मामले सामने आए। 248 रिकवर हुए और 3 लोगों की कोरोना से जान गई। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 746 नए मामले सामने आए। 759 मरीज रिकवर हुए और 11 लोगों की कोरोना से जान गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,677 नए मामले सामने आए। 6,632 लोग ठीक हुए हैं और 33 लोगों की जान गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23 नए मामले सामने आए। 31 रिकवर हुए और कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत को पहली पारी में 49 रनों की बढ़ती मिली है। पहली पारी में भारत ने बनाए हैं 342 रन। न्यूजीलैंड के ओपनर विल यंग और टॉम लैथम की मजबूत शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड की पहली पारी 296 पर सिमटी। भारत का भी एक विकेट गिरा।